हमको एक बात नहीं समझ में आती है, ठंड के मारे हाथ सिकुड़ जाते हैं, पैर सिकुड़ जाते हैं, इंसान सिकुड़ जाता है, नाक सिकुड़ जाते हैं, गला सिकुड़ जाता है, सब कुछ सिकुड़ जाता है। यहाँ तक कि हगने से पहले पिछवाड़ा तक ऐसे ऐसे कांपता है कि पॉट में रखें कि ना रखें, कहीं पॉट ठंडा तो नहीं है। लेकिन ये आग लगे पेट सिकुड़ने की बजाय फैल कैसे जाता है, नांदी बन जाता है, सर्दियों में तालाब बन जाता है जिसमें आलू के पराठे, बैगन के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, गाजर का हलवा, पकौड़ी कचौड़ी सब समा जाते हैं। पेट में भूख नहीं लगती, आग लगती है, भूख का भूकंप उठता है। खाने दे खाने दे खाने दे, चाहे रात में पाद पाद के रजाई सड़ा दे, पेट की भूख नहीं शांत होती सर्दियों में। बनाने वाले से पूछो ना कि हाथों में कैसे लकवा मार जाता है हमारे, आग लग जाए इस पेट में। और इन महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये सारी बहुएं हंस रही हैं, इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं है, ये तो इसी चीज में खुश है कि सास खाई में गिर गई। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी, कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। मैं सच बतलाऊं, एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, कह रहा दादी एक बार टह बोल दे। दादी ने बोल दी टह, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। अब दादी ने हाथ पकड़ ले, कर चक्कर क्या है, ये टह क्यों बुलवा रहा है, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी, कह रही क्या कह रही थी, कि एक बार ये बुढ़िया बट्टा है बोल जा, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। अरे यार रोटी बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्या करूं। आइडिया। मम्मी जी, वो ना आटा खत्म हो गया तो मैं सबके लिए चावल बना दूं। इतनी जल्दी आटा खत्म हो गया, अभी तो मंगाया था। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी सामने की दुकान से आटे की थैली पकड़ लाता हूँ। वैसे टाइम बहुत हो गया है, दुकानें बंद हो गई होंगी। तू एक काम कर, तू चावल बना ले, आटे की थैली पे कल सुबह ले आऊंगा, है ना मम्मी? ठीक है, बना ले चावल। ठीक है मम्मी जी। शादी के बाद 3 साल तक बेडरूम से परफ्यूम, चॉकलेटी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी की महक आती है। शादी के 3 साल बाद जॉनसन पाउडर, जॉनसन क्रीम, बेबी लोशन की महक आती है। शादी के 25 साल बाद बेडरूम से झंडू बाम, विक्स, आयोडेक्स की महक आती है। शादी के 40 साल बाद उसी बेडरूम से धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर की महक आती है। फिर 50-60 साल बाद महक आनी बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय नाक, आंख, कान काम करना कम कर देता है। फजीता हो फजीता, इसे पकड़ पहले। पहले तो पानी पिला और उसके बाद गरम गरम 1 कप चाय पिला। क्यों क्यों? मैं थका आ रहा, पति काम पर से आया, सेवा नहीं करेगी हमारी। अबे वो डायनासोर के अंडे, तो तुम पति काम पे से आते हो, एहसान करते हो हम बीवियों पर। तुम पतियों से ज्यादा हम बीवियां थक जाती है। कैसे कैसे? अरे है, सुबह उठते पहले बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद तुम्हें काम पे भेजा, फिर सास ससुर को खाना दिया, उससे निपटी तो फिर पूरे घर की सफाई करी, घर की सफाई से निपटी, दोपहर का खाने का टाइम हो गया, दोपहर का खाना बनाया तो बच्चे स्कूल से आ गए, फिर बच्चे से स्कूल से आ गए तो उनके कपड़े उपड़े उतारे, फिर ट्यूशन का टाइम हो गया, फिर उन्हें ट्यूशन भेजा तो शाम के खाने का टाइम, शाम का खाना बनाया तो फिर बच्चों का खाने का टाइम हो गया। अब बच्चों को खाना खिला के बैठो, तू आ गया, अब तेरी सेवा करूं, इसी काम में लगी रहूं। तुम पतियों को चाहिए, काम पे से आने के बाद पहले हम बीवियों से पूछो, जानो अब तुम थक गए होगी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। पकड़ी से दोनों बच्चों को भी तू ही संभाल लिया, मेरे पास में भेज देता यहाँ से। जीरा ले लो जीरा, अपने अपने पतियों के बदले में जीरा ले लो जीरा। लो भाई, जो पति अपनी बीवी की नहीं सुनते, अपनी माँ के कहने पे चलते हैं, ऐसे पतियों के बदले में जीरा ले लो जीरा। जीरे वाले लो भाई, जो पति अपनी बीवी पे गुस्सा करते हैं, अकड़ अकड़ के आते हैं,
कहने के बाद भी शॉपिंग नहीं कराते। ऐसे पतियों के बदले में जीरा ले लो, जीरा। जीरे वाले गंजे टकले काले कलूटे पतियों के बदले में जीरा ले लो, जीरा। जीरे वाले। हाँ, एक बात बताना जरा, तुम मेरे मायके क्यों नहीं जाते हो? कब से नोटिस कर रही हूँ मैं, तुम बचते हो वहां जाने से। यार मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारे मायके क्यों नहीं जाता, कारण बताता हूँ। मान लो तुम किसी दुकान पे जाती हो कोई साड़ी वाड़ी लेने, हाँ। ठीक है, दुकानदार तुमसे ऐसे वादे करता है कि हमारी साड़ी तो सबसे अच्छी है, ऐसी साड़ी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और वो उस साड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, और ये सुन के तुम साड़ी को घर पे ले आती हो, हाँ। ठीक है, और घर लाने के 2-3 दिन में ही वो साड़ी अपना रंग बदल लेती है या खराब हो जाती है, मतलब बेकार निकलती है, तो तुम क्या करोगी? मैं उस दुकान पे कभी जाऊंगी नहीं, उस दुकान की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगी, और उसको सुना के जरूर आऊंगी अच्छे से। इसीलिए तो नहीं जा रहा मैं तुम्हारे घर। सेम रीजन। अपनी बहू चाहे कितना भी काम करती हो, पर सासू तारीफ दूसरे की बहू की करेंगी। ए फलाने की बहू कितना काम करे है।